साइड का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 5 ओम, placed vertically in the east west plane, a uniform magnetic field of 0.1 टेस्ला, बी का वैल्यू दिया है 0.1 टेस्ला, is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is decreases 0 to 0.7, मीन्स डेल्टा आई का वैल्यू दिया है 0.7, डेल्टा आई नहीं, the magnetic field is decreases to 0 in 0.7 सेकेंड, टाइम दिया है, ये टाइम दिया है, टी का वैल्यू 0.7 सेकेंड. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. सिंपल, ई का फॉर्मूला ई इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन, अच्छा ये माइनस यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन. यहाँ पे बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजेस टू 0 इन 0.7 सेकेंड, तो माइनस इसको लिख सकते हैं बी टू ए फ्लक्स बी इंटू ए माइनस बी वन ए, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एरिया ये कांस्टेंट वैल्यू, टी टू माइनस टी वन, तो फाइनल टाइम है 0.7. अब ये स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 इंटू 10 रेज टू माइनस टू, तो जगह 10 इंटू 10 रेज टू माइनस टू स्क्वायर, तो जगह 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर. ई इज इक्वल टू माइनस बी टू, फाइनल जीरो है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो बोला है, ये जीरो हो गया, माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड ये दिया है 0.1 एंड एरिया ये कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.7. ई एम एफ तो मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.1 इंटू 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.7 वोल्ट, जो भी आएगा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ईएमएफ आ जाएगा, और फिर अप्लाई करेंगे हम लोग V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर और E डिवाइडेड बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं. तो आई इज इक्वल टू E यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 0.1 इंटू 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.7 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू 5. यहाँ से सॉल्व करेंगे, एम्पियर में आ जाएगा करंट. ये हो जाएगा सॉल्व, तो आप डन लिखना, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे आएंगे.
ओके, फिशन हो जाएगा तो टाइप डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर दिया, आप मैच कर लेना, आंसर आया होगा तो। ईएमएफ का वैल्यू दिया 1 मिली वोल्ट, मतलब 1 × 10⁻³ ईएमएफ, और करंट आया है 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, दैट इज 2 × 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A circular coil of radius 10 centimeter circular coil of radius 10 centimeter, r का वैल्यू 10 centimeter, 10 centimeter means 10 into 10⁻² meter, turn 500, n दिया है 500, रेजिस्टेंस 2 ओम, इसको स्मॉल आर, रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, placed with its plane perpendicular to horizontal component of the earth's magnetic field. It's rotate about its vertical diameter through 180 degree. 180 डिग्री से ये रोटेट हुआ है, मीन्स थीटा का वैल्यू, थीटा 1 का वैल्यू 0 ले लेते हैं और थीटा 2 का वैल्यू 180 ले लेते हैं, 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड, टाइम का वैल्यू 0.25, एंड मैग्नेटिक फील्ड दिया है दिस, B is given as 3 into 10⁻⁵ टेस्ला। कैलकुलेट किया, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, E इज इक्वल टू माइनस φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, E इज इक्वल टू माइनस φ2, φ2 को हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा 2 माइनस बी ए कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इज 0.25, E इज इक्वल टू बी ए बाहर कर लेते हैं, बी ए कॉस थीटा 2 इज 180 माइनस कॉस थीटा 1 इज 0 डिवाइडेड बाय 0.25, E is equal to minus B into A cos 180 is minus 1 minus cos 0 is 1 divided by 0.25, E is equal to minus minus plus, तो माई प्लस हो जाएगा 2BA बाई 0.25। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है बेटा, यहाँ पे एरिया का वैल्यू, एरिया पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, एक स्टेप और, 2 इंटू बी का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁵ इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू ये पुट कर लेना, डिवाइडेड बाय 0.25, ये कैलकुलेट करके पहले बता दो, उसके बाद करेंट भी कैलकुलेट करना है। करेंट आएगा I इज इक्वल टू ई बाई आर, ई का वैल्यू यहाँ से और आर का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ये करंट कैलकुलेट करेंगे। देखो इतना आता है या नहीं, ईएमएफ ये दिया है 3.8 इंटू 10⁻³ और करंट दिया है 1.9 इंटू 10⁻³। ये सॉल्व हो जाएगा तो टाइप डन।
Example 6.6. A metallic rod of 1 meter length, L is given as 1 meter, rotated with frequency of 50 revolution per second. Frequency given as 50 revolution per second, with one end hinged with the center and the other is circumference of the circular metallic ring of radius 1 meter. ये ऐसा बना हुआ, ये इस टाइप का 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और ये ठीक है. Constant and uniform magnetic B is given as 1 Tesla. What is the EMF between the center and the metallic ring? EMF, इसका फॉर्मूला ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. ये अगर आया था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ऐसा आया था. E is equal to half omega b, omega can be written as 2 pi f into L square. ये वैल्यू पुट करो, वोल्ट में आंसर आएगा बेटा. E is equal to half into b is given as 1 into 2, pi can be written as 3.14 and frequency can be written as 50 and length is 1 square. ये कैलकुलेट करेंगे, वोल्ट में आंसर आएगा. कैलकुलेशन करके टाइप करोगे हो जाएगा, तो डन. Example 6.7. A wheel of 10 metallic spokes, each of length 0.5, rotated with the speed of 120 revolution per minute. Frequency is 120 revolution per minute. अगर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 120 रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड. ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. ओके, देन मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इज 0.4 ना, 0.4 गॉस दिया है. अगर इसको हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला आ जाएगा. गॉस को अगर हम लोग कन्वर्ट किए टेस्ला में, उसके बाद अपने पास फॉर्मूला है ईएमएफ का, हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी का वैल्यू दिया है यहाँ पे, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर. मैंने आपको उस समय बताया था, स्पोक एक लगा हो या फिर 10 लगा हो, कितना भी लगा हो, ईएमएफ यही लेना है. ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. तो यहाँ पे ये 10 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब पैरेलल में होगा. अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज तो सेम ही रहने वाला. अगर यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है कि यहाँ पे स्पोक्स, यहाँ पे ऐसे, तो ये सब तो पैरेलल ही होने वाले. तो इसके और इसके बीच का तो ईएमएफ तो सेम ही रहने वाला है सबका. तो 10 का कोई मतलब नहीं है. इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पुट करके, आ जाएगा आंसर, तो टाइप डन. हम्म, 6.8 समझने वाला है बेटा, सुनना. देखो, ये एग्जांपल दिया है यहाँ पे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू 2b. यहाँ पे ये वेलोसिटी v से जा रहा है. क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं 6.8 का. बड़ी क्वेश्चन अच्छा है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. रेफर टू फिगर 6.12a, ये फिगर की बात कर रहे हैं. द आर्म पी क्यू, ये पी क्यू है, पी यहाँ पे और ये क्यू.
of the rectangular conductor is moved from x equal to 0, यहां से मूव करना ये शुरू किया और इधर ये जा रहा है. Uniform magnetic field perpendicular to the plane extended x equal to 0 to x equal to b. यहां से लेके यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाद इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. एंड इज द मूव बैक टू x इक्वल टू 0. यहां से ये वाला जो रॉड है ना, यहां से चलना शुरू किया, चलता चलता यहां तक आया, फिर वापस रिटर्न होकर के ये चलता चलता यहां तक चला गया, ऐसा बोल रहा है. ये रॉड स्टार्ट हुआ यहां से, यहां तक आया और फिर यहां से वापस यहां पे चला गया. ओनली द आर्म पी क्यू पासेस सब्सटेंडेड रेजिस्टेंस आर. इसमें रेजिस्टेंस आर है. कंसीडर the situation when the arm PQ is pulled outward from x equal to 0 to x equal to 2b, and it then moves from x equal to 0 with the constant speed b. Obtain the expression for the flux, induced EMF, force and the power dissipated. इतने का ग्राफ बनाना है हम लोग को. और स्केल द वेरिएशन ऑफ द क्वांटिटी विथ डिस्टेंस. पहले हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं. पहले हम लोग फ्लक्स करेंगे. फ्लक्स फर्स्ट बात करते हैं हम लोग. फ्लक्स 0 टू x b तक, मीन्स 0 से लेकर के हम लोग b तक की बात कर रहे हैं. फ्लक्स जब ये रॉड इधर आगे जा रहा है तो फ्लक्स होगा यहाँ पे. फ्लक्स का फॉर्मूला होता है b इंटू ए, b इंटू ए, b इंटू एरिया, जो भी इसका एरिया आ रहा होगा, b, ये लेंथ इसका l है और ये है x. इसको लिख सकते हैं बी एल एक्स. यस और नो? b कांस्टेंट, l कांस्टेंट, x वेरिएबल है. x इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा. मींस 0 से लेकर के b तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा लिनियरली, क्योंकि इसका पावर भी 1 है और x का पावर भी 1 है. x से डबल होगा तो फ्लक्स भी डबल, x 3 टाइम्स होगा तो फ्लक्स भी 3 टाइम्स. तो x एंड फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0 से b तक. अब हम लोग बात करते हैं यहां से x b से लेकर के 2b तक का, b से 2b तक फ्लक्स फ्रॉम b टू 2b. 2b की अगर हम लोग बात करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू b इंटू ए, बट b से लेकर के 2b तक कोई भी फ्लक्स नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं. x b से लेकर के 2b तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स हो गया 0. अब हम लोग बात करते हैं वापस, ये यहां से यहां तक रिटर्न आया होगा, तो बात कर रहे हैं 2b से 2b, ऐसे लिख ले तो ज्यादा, 2b टू b ऐसे लिखते तो आपको समझ में आएगा. 2b टू b मीन्स 2b से वापस यहाँ पे आया तो भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 0 है. फिर b से वापस b टू 0 फ्लक्स है. फ्लक्स इज इक्वल टू b इंटू ए, दैट इज बी एल एक्स. और x का वैल्यू डिक्रीज हो रहा होगा यहाँ पे, और x का वैल्यू डिक्रीज होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा होगा. तो पहले फ्लक्स ज्यादा होगा, फिर फ्लक्स कम हो रहा होगा, है ना. अभी देखो यहाँ पे x, अभी जब यहाँ पे होगा तो x का वैल्यू b होगा. अब इधर से ये इधर जा रहा है तो x कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो फ्लक्स भी कम होगा. अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं. इतना फ्लक्स का तो ड्रॉ करके देख ही सकते हैं. पहले हम लोग बात करते हैं 0 टू b. यहाँ पे ये हो गया b, ये हो गया आपका 2b, ठीक है. 0 टू b, b टू 2b, ये 2b,
देन 2b to b एंड देन b to 0, ऐसे लेना पड़ेगा हमको। ये हो गया आपका फ्लक्स दिखा रहा है, और ये पहले डिस्टेंस चला 0 to b, फिर 2b, फिर वापस रिटर्न में आ रहा है तो वो अलग पोजीशन में दिखा रहा हूँ b, और फिर ये 2b 0 0। तो स्टार्टिंग में 0 से b में फ्लक्स है और वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। फिर b से 2b में 0 है, कोई फ्लक्स नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ से ग्राफ फिर जाएगा इधर, b से 2b में नहीं मिला, फिर b से 2b हो गया, फिर वापस 2b से b तक भी कोई कुछ नहीं मिला, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिला, फिर यहाँ के बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ, अभी यहाँ पे फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो नीचे जाना चाहिए, नीचे ऐसा, ये होना, थोड़ा उल्टा ऐसा हो। अगर आप मैग्नीट्यूड में दिखाओगे तो फिर ऊपर दिखाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, ऐसा फ्लक्स ऐसे, नहीं तो अगर नेगेटिव फ्लक्स दिखा रहे हैं तो इधर दिखाएंगे हम लोग। फिर से देखो, जीरो से बी, जीरो से बी में बी एल एक्स, एक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो ग्राफ देखो स्ट्रेट जा रहा है। उसके बाद बी से टू बी, और टू बी से बी में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फ्लक्स नहीं मिला, और फ्लक्स नहीं मिला इसलिए बी से लेकर के बी तक वापस रिटर्न आने तक यहाँ तक ऐसे दिखाया, और फिर बी से लेकर के जीरो तक फ्लक्स इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव में मैंने डिक्रीज होता हुआ दिखाया है, देखो ऐसे। दूसरा तरीका एक और है, ऐसे दिखा सकते हैं आप, क्या पॉजिटिव में दिखा रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट करो और फिर उसको नीचे लेकर के जाओ, ऐसे ग्राफ भी दिखा सकते हैं आप। नेगेटिव में दिखा तो आप पॉजिटिव में दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये भी ऐसे, ये भी तरीका ठीक है दिखाने का, कि ये भी ठीक है, नीचे वाला भी मैंने नेगेटिव में दिखाया है, ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पहले देखो यहाँ पे फ्लक्स अगर बात करें तो कितना आया, ये मिला, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता होता जीरो हो गया, क्योंकि ये इधर जा रहा था, यहाँ पे पहुँच गया तो फ्लक्स जीरो हो गया, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, नीचे भी दिखा सकते हैं। अब देखते हैं ग्राफ कैसे दिखा, देखो ओके 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 ओके, वेट 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 वेट, देखो देखो देखो, थोड़ा गड़बड़ हो गया। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक है, समझो थोड़ा यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या ना, बी से टू बी, बी से टू बी, इन्होंने पोजीशन कैसे लिया एक बार चेक करने को मुझे फिर, एल एम एल आर, अच्छा राइट लेफ्ट लेकर के उन लोगों ने किया है, लेफ्ट ठीक है, आउटवर्ड इनवर्ड, 10 सेकेंड में समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे पोजीशन दिया बी टू बी, ये तो ठीक है बराबर, सबके पास कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, इनके पास कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5, करेक्ट, के एल एम एन, इधर है के एल एम एम, इसके बाद वो फिर किधर गए, एम के बाद के एल एम एल आर, एल, अच्छा आर यहाँ पे, ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ, अब इनका ग्राफ और मैं मेरे हम लोग जो किए है वो ग्राफ को दोनों को समझाता हूँ। पहले देखो जीरो से लेकर के बी तक, जीरो से बी तक अपना करेक्ट है, ये ग्राफ आ रहा है यहाँ से यहाँ तक,